नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बिटे प्रस्तुत छिन गढ़ोलीमा प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। प्रदेश में निकाय चुनाव बैलेट पेपर पर ही पूरा करे जाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने लोकतंत्र थे मजबूत बनाने में ने मतदाताओं की भूमिका थे खास बते। निकाय चुनाव में 10,328 ने मतदाता पहली बार अपूर्व मताधिकार थे काम में लाला। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून में नेत्र रोग जागरूकता गोष्ठी को उद्घाटन कर उन आंखों की सुरक्षा को खास कोशिश करने पर जोर दे। और सांसद अनिल बलूनी वाले गढ़वालक दूरस्थ जगहों में नेटवर्क कनेक्टिविटी की परेशानी जल्दी ये को समाधान करे जालू। अब यखुनी को समाचारों को दगड़ में अनीसा गुसाई। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में नागर निकाय सामान्य निर्वाचन 2024 को राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी तेजी से केरिन। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि ई बार मतदान प्रक्रिया परंपरागत तरीका से बैलेट पेपर से ही करे जाला। ईवीएमक बजे बैलेट पेपर से चुनाव कराणक पारदर्शिता और विश्वसनीयता थे प्राथमिकता दीणक उद्देश्य से यह फैसला लिए गए। राज्य निर्वाचन आयुक्त के हिसाब से कई बार तकनीकी खामी और ईवीएम थे लेकर विवाद खड़ा भेन। यूं विवादों से बचन और चुनाव प्रक्रिया थे जनता के बीच ज्यादा भरोसेमंद बढ़ाना कुन यू फैसला लिए गए। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि मतपत्रों की छपे मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं की समीक्षा और मतगणना प्रक्रिया थे लेकर अधिकारियों थे खास प्रशिक्षण दिए जाणु चूँ। गौर करने वाली बात है कि निकाय चुनाव को अधिसूचना जारी हुई है। चुनाव आयोग के हिसाब से 23 जनवरी को सभी निकायों को मतदान भाल और 25 जनवरी को मतगणना का दगड़ ही परिणाम घोषित करे जाल। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव में 10,328 नए मतदाता पहली बार अपूर्व मताधिकार को प्रयोग करल। नए मतदाताओं में 4,896 महिला और 5,432 बेख मतदाता शामिल छिन। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार वाले की लोकतंत्र थे मजबूत बनाने में नए मतदाता खास भूमिका निभाल। उन वाले की चुनाव में नए मतदाताओं की भागीदारी से न केवल राजनीतिक जागरूकता बढ़ली बल्कि निकाय स्तर पर प्रशासन थे बेहतर बनाने में भी मदद मिलली। उन बते कि आयोग ने नए पात्र नागरिकों थे मतदाता सूची में जुड़ना कुन विशेष पुनरीक्षण अभियान चले। ये अभियान में 24,948 नए मतदाताओं थे सूची में शामिल करेगे छे, जो में 11,655 महिला और 13,293 बेख शामिल छिन। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने नए मतदाताओं से चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेने और अपूर्व मताधिकार को प्रयोग करने का आग्रह कर। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज देहरादून स्थित राजभवन में नेत्र रोग जागरूकता गोष्ठी और मोतियाबिंद ऑपरेशन सप्ताह को उद्घाटन कर। ये अवसर पर राज्यपालन वाले की ये अभियान समाज के सभी वर्गों को विशेष रूप से ग्रामीण जगहों और वंचित समुदायों को आंखों को स्वास्थ्य और उपचार को अवसर दियाल। उन वाले की आज को जीवन शैली मोबाइल टीवी और डिजिटल उपकरणों को ज्यादा इस्तेमाल से आंखों पर दबाव और बीमारियों को खतरा बढ़ चूँ। यहाँ को उन्होंने आँखों की सुरक्षा को खास कोशिश करने की जरूरत पर जोर दे। अभियान में भुआल बिटे 31 दिसंबर तक प्रदेश के 15 चिकित्सा केंद्रों में निःशुल्क नेत्र रोग परीक्षण और मोतियाबिंद ऑपरेशन कैंप लगे जाना छिन। यूं शिविरों में आंखों की जांच परामर्श और मोतियाबिंद ऑपरेशन निःशुल्क करे जाल। पूर्व सैनिक और उनको आश्रितों को मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून में प्रसिद्ध सर्जन ब्रिगेडियर संजय मिश्रा मोतियाबिंद को ऑपरेशन करल और मरीजों थे सलाह भी दियाल। लोकसभा सांसद अनिल बलूनी वाले की गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के दूर जगहों में नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या को जल्द समाधान करे जाल। पौड़ी में आज हुई बैठक में श्री बलूनी ने दूरसंचार सेवा थे लेकिन चमोली रुद्रप्रयाग और पौड़ी के जिलाधिकारियों थे जरूरी दिशा निर्देश दें। उन अधिकारियों से नेटवर्क की समस्या वाले जगहों थे चिन्हित कैरी की पूरी जानकारी लेने की बात बोली। सांसदन वाले की नेटवर्क कंपनियों से बातचीत करे जानी चाहिए और मोबाइल टावरों की क्षमता बढ़ाने या नेट टावर लगाने पर काम करे जाल ताकि लोग उते बेहतर नेटवर्क सेवा मिल सक। 15 से 20 दिन के अंदर हम अपनी पूरी लोकसभा में कहां पर डाक जो ना उनको चिन्हीकरण करके और वहां पर नए टावर लगाने या टावर की दिशा मोड़नी या टावर की पावर बढ़ानी है उसको लेकर काम करेंगे। और मुझको लगता है कि आप मान के चलिए कि गढ़वाल लोकसभा में कोई भी डाक जोन हम ऐसा नहीं रहने देंगे जहां मोबाइल कनेक्टिविटी ना हो। ये इंश्योर करेंगे कि हर जगह मोबाइल कनेक्टिविटी हो। हमारे वहाँ जहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनको उससे लाभ होगा।
प्रदेशक पर्वतीय अंचल और दूर दराज का जगहों में बेहतर संचार सेवाओं से लुखते डिजिटल भुगतान ऑनलाइन काम और स्कूली नानतिनों थे प्रतियोगी परीक्षा और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलली। दगड़ी सरकारी योजनाओं को लाभ भी लुख तक आसानी से पहुंच सकल। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने देहरादूनक सहस्त्र धारा में लगभग 37 करोड़ से बढ़न वोल 3 सड़क योजनाओं को शिलान्यास कार। ये मौका पर आयोजित कार्यक्रम थे संबोधित कर ग्राम्य विकास मंत्री ने बोल कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देशक सीमांत जगहों में रहने वाले लुखते विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के उद्देश्य से इन योजना की शुरुआत कार है। उन बते के पिछले 24 सालों में देश में कुल 8,28,000 किलोमीटर लंबी सड़क बन गई, जेमा कुल 3,90,000 करोड़ रुपया खर्च भेन। उखी उत्तराखंड में कुल 20,274 किलोमीटर लंबी सड़क बन गई, जेमा कुल 10,373 करोड़ रुपया खर्च भेन। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र बटे सुन पे लगिया छिन। साइबर अपराध से रुकण और लुखते याकुण जागरूक करना को प्रदेश में कई जागरूकता कार्यक्रम होना छिन। ये में आज पौड़ी पुलिस ने स्कूली नानतिनों थे साइबर अपराधों का बारे में जानकारी दींद यूं अपराधों से बचने की सलाह दे। सीओ सदर अनुज कुमारन पौड़ी के अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज में नानतिनों दगड़ बातचीत कर साइबर अपराधों से सतर्क रहने की खास जानकारी साझाकार। उन बते कि आजक समय में साइबर अपराध तेजी से बढ़नु जो। श्री कुमारन बते कि अपराधी पुलिस अधिकारी बैंक मैनेजर बनीकन या लॉटरी को लालच देकर लुखते ठगना छिन। उन साइबर अपराध को शिकार होने पर तुरंत पुलिस से संपर्क कैरी की शिकायत दर्ज करने की सलाह भी दे। राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी में एक अवेयरनेस कार्यक्रम कोतवाली पौड़ी और हमारे द्वारा किया गया है, जिसमें बच्चों को सारी साइबर अपराध संबंधी, यातायात संबंधी और नशे से दूर रहने की जो हिदायत दी गई है और उनको अवेयर भी किया गया है। के साथ ही साथ जो है गांव-गांव जाकर महिला मंगल दल और ग्राम प्रधान और ग्राम प्रहरी की मदद से भी अवेयर किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और साइबर अपराध के प्रति लोग जागरूक रहे। प्रदेशक ऊंचेवल जगहों में बर्फबारी को दौर जारी है। ऊंचेवल जगहों में बर्फबारी अन्य जगहों में शीतलहर से ठंड बढ़ गई। बर्फबारी के कारण बंद सड़कों थे खुलने की कोशिश होना छिन। यहाँ कुछ जिला प्रशासन ने पर्याप्त मशीन और श्रमिक तैनात करिन ताकि बगत पर सड़कों ते ठीक करी जा सक। उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जमी बर्फ ते हटाण में प्रशासन जुट्यू जो। प्रदेशक चर्याधामों समेत नीति घाटी में भारी बर्फबारी की खबर च। मौसम विभाग का आज बीते 28 दिसंबर तक प्रदेश के 2,200 मीटर से उबुओल जगहों में मध्यम बर्फबारी की संभावना जताई। विभाग ने ठंड से बचने को मुंड गाल हाथ और खुटू ते ढकी कर रखने की सलाह दी। दगड़ी ज्यादा लंबू समय तक ठंड मनी रहने को भी भूलू चो। यहाँ की दगड़ विभाग ने जिला प्रशासन से सड़कों में फिसलन से बचने को जरूरी व्यवस्था करने पर भी जोर दे। 28 जनवरी बीते प्रस्तावित 38वां राष्ट्रीय खेलों की तैयारी प्रदेश में तेजी से चलन पे लगिया छिन। ये खेल हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा जिला में हुआल। हरिद्वार के रोशनाबाद स्टेडियम में राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के अलावा कबड्डी और कुश्ती प्रतियोगिता भी हुआला। ओलंपिक संघ के राष्ट्रीय सचिव DK सिंगनवाले की राष्ट्रीय खेलों को जरिए उत्तराखंड के खिलाड़ियों थे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी मिलल। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड को भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा दिया गया है। पूरी तैयारी उसकी चल रही है युद्ध स्तर पे। हम अंतिम चरण में हैं और जहां तक हरिद्वार का प्रश्न है तो हरिद्वार में 3 जो बड़े खेल हैं ओलंपिक खेल, वो तीनों हरिद्वार को मिला है, जिसमें हॉकी है, कुश्ती है और कबड्डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग में वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों का दगड़ी बजट पूर्व परामर्श में भाग ले। केंद्रीय वित्त मंत्री, विभिन्न राज्यों को वित्त मंत्री, किसान संघ, अर्थशास्त्री और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों को दगड़ परामर्श कर चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री अगले 1 फरवरी को लोकसभा में साल 2025-26 को बजट पेश कर सकती। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में निकाय चुनाव बैलेट पेपर से पूरू करी जाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने लोकतंत्र थे मजबूत बढ़ाण में ने मतदाताओं की भूमिका थे खास बते। निकाय चुनाव में 10,328 ने मतदाता पहली बार अपुर मताधिकार को प्रयोग करल। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून में नेत्र रोग जागरूकता गोष्ठी को उद्घाटन कर उन आंखों की सुरक्षा को खास कोशिश करने पर जोर दे। और सांसद अनिल बलूनी ग्वाल गढ़वाला के दूर जगहों में नेटवर्क कनेक्टिविटी की परेशानी को जल्दी समाधान करे जालू। यहाँ की दगड़ व्यखुनी को गढ़ोल में यू समाचारों को बुलेटिन समाप्त हुंदु। नमस्कार।